आपके अपने यूट्यूब चैनल रगा सादी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा हमारी बहुत ही नजदीक है और मैं आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने अधिकतम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं वो दोस्तों, लेकिन अभी सॉल्यूशन नहीं बताया। मैंने आपको बता दिया, आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग लगातार मांग आ रही तो जो अवसर आप बताते हैं तो मुझे बहुत ही आसान लगता है और क्या है मैं उसे आसानी से याद कर लेता हूँ, क्योंकि गाइडों में बहुत कठिन रूप से लिखा रहता है और याद भी नहीं होता। तो मैं अपनी भाषा में लेकर आ चुका हूँ आपके लिए लेटर। ओके, तो आपको पता है इंग्लिश में आपका लेटर आपका आने वाला है। ओके, 4 नंबर का, तो ये मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल आता है, ये भी आपको पता है। तो मैं आपको जितने लेटर बनाऊँ उसने आपको क्या है एकदम रट लेना है। ओके, कॉपी में बार उनकी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी मीनिंग में भी मिस्टेक ना हो और आप क्या है इसमें 4 नंबर पक्के कर सके। अगर आप ये 4 नंबर आपको चाहिए अपने पेपर में तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, मैं आपको तरीका भी दूंगा कैसे आपको लिखना है। ओके दोस्तों, अगर याद भी नहीं होगा तो आप क्या है किस प्रकार से पेपर में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर ले। तो आपको देखिए पता है लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप वीडियो देखिएगा तो आपके लिए ये फायदेमंद होगी। लेकिन ये मोस्टली क्या है कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए। ओके दोस्तों, उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ओके, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर बात कर लेंगे। फॉर्मल लेटर मतलब होता है जो हम क्या है किसी क्या है अपने कलेक्टर वगैरह को लिखते हैं, ओके, अधिकारी को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब जो अपने दोस्त मित्रों यारों को लिखते हैं, ये अलग के हो जाते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया। तो फॉर्मल लेटर देख लेते हैं जो आधिकारिक पत्र होते हैं। ओके, तो मैं आपको ओनली तीन मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मल लेटर। उन्हें आपको एकदम रट लेना है, वही आपको इनमें से एक देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, और भी अगर आते हैं तो आप क्या है इन लेटर के माध्यम में इन्हें याद कर लेते हैं। तो उन्हें दूसरी जो आपका लेटर आएगा उसमें आपको है केवल आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। तो आप कई प्रकार के लेटर इससे बना सकते हैं। ऐसा मैंने फॉर्मेट दिया है जिससे आपका कोई भी दूसरा भी आ जाए मान लीजिए। ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें ओनली सब्जेक्ट बदल देना है, जो पूछे वही आपको लिख देना है। तो आपका वो वाला भी तैयार हो जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या है मैंने पहला वाला लिया है, क्वेश्चन भी लिखा। तो मान लीजिए पहला वाला कौन सा अपना 3 में आपको बताने वाला, ध्यान से सुनिएगा। यू आर द कमल पाठक रिजाइनिंग, इतना आपको इसके पता दिया गया है। ओके दोस्तों, कमल पाठक आप सतना में ले रहे हैं। ओके दोस्तों, इंदीपुरी कॉलोनी में। राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन द यूजिंग ऑफ लाउड स्पीकर। आपको क्या है लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण आपको पता है हो रहा है, तो उसको आपको रोक लगवानी है। ओके, तो ये आपको इसके लिए पत्र लिखना है। ओके, कलेक्टर को अपने। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिएगा, या आपका कॉपी रख लीजिएगा। तो वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि इतनी जो भाषा इसमें लिखी है इससे आसान भाषा आपको देखने को नहीं मिल सकती। ओके, तो आपको क्या है लेटर लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा उसका पता लिखना। तो पता इसी में दिया है, जो कुछ भी दिया है यहाँ से लिखा है रिसाइडिंग से लिखा है 109 इंदुपुरी कॉलोनी सतना MP। तो वही मैंने लिख दिया। तो इस फॉर्मेट लिखना है, पहले पता, फिर उसका जिला का नाम और फिर आपको डेट लिखनी है जिस भी डेट में लिख रहे हैं। ओके, जो भी आप डेट लिख रहे हैं वही आपको इसमें लिख देनी है। फिर आपको लिखना है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, कौन किस कलेक्टर की बात हो रही है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। ओके दोस्तों, नहीं दिया है तो आप अपने से लिख सकते हैं। ओके, तो आप सतना ना समझिए, मैं सतना को दिया हुआ है। अब सब्जेक्ट आपका देना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट अब देखिए लिखना पड़ता है तो इसी के अंदर दिया रहता है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं क्या है, इम्पोजिंग, यहाँ से लिखा होगा इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूजिंग ऑफ लाउड स्पीकर, वही कॉपी कर दिया है। ओके, तो आपको ये भी याद नहीं है कि हमें मीनिंग याद रखनी, कॉपी करना है। तो यहाँ तक आपको सब तरीका देखना है, कॉपी करना है क्वेश्चन ऐसे। ओके, बस आपको फॉर्मेट में जमाना है। ओके, ये तीसरी थ्योरी में दिया, ये आपको फॉर्मेट जमाना है। ओके, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और भी आपको किस टॉपिक हम उससे समझना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखना है आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, आपको सभी में आपको रिस्पेक्टेड लिखना पड़ता है। यहाँ से आपको क्या है याद करना पड़ेगा। ओके, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूजिंग ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। ओके, मैं आपको क्या है जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, अटेंशन आपका ध्यान आकर्षित करना हो जो हमारे एरिया में क्या है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th में क्या है कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ। माई एग्जाम आर द नियरेस्ट, मेरे जो क्या है एग्जाम है बहुत ही क्या है पास है, नियर है। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आई एम वेरी क्या है बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम, मैं जो है वेरी क्या है बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ किसमें अपने पेपर की तैयारी करने में। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, लेकिन मेरे साथ क्या है कुछ समस्याएं हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा भी लिखा गया है लेकिन बहुत ही आसान लैंग्वेज से लिखा हुआ है। ओके, द पीपल ऑफ माई एरिया यूज द लाउड स्पीकर टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग टिल लेट नाइट। जो हमारे एरिया के क्या है लोग हैं वो अपने क्या है त्योहार मना रहे हैं, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, और पूरे रात दिन करते हैं और रात में भी करो दिन में भी। ओके, मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट, मतलब मैंने क्या है उनसे कई बार निवेदन किया कि थोड़ा धीमे बजाइए, लेकिन वो क्या है इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, तो इसको जो मैंने डाला है तो जल्दी इसकी पोस्ट करके वीडियो को आप क्या नोट भी कर सकते हैं।
ओके। तो हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इम्प्रूव आर डिजाइन को, फिर आपको वही पूरा लिख देना जो सब्जेक्ट ऑन द यूजिंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल माई एग्जाम ओवर, लास्ट में टिल माई एग्जाम ओवर लिख दिया। तो मैं आपसे हैंस मतलब अतः, ओके। तो अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो क्या है लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसे रोक लगा दीजिए जब तक मेरे एग्जाम क्या है खत्म नहीं हो जाते। थैंक यू वेरी मच। योर फेथफुली, आपको भी योर फेथफुली लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में दिया है तो आप अपने से लिख सकते हैं, ओके। तो ये इस प्रकार से आई होप आपने लाउड स्पीकर समझ लिया होगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, आप क्या अपनी कॉपी लिख लिएगा, 2-3 आप प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो हो जाएगा। बहुत समय है, ज्यादा टेंशन भी लेना है, अगर एक दिन में एक भी तैयार कर ले 3 से 4 कर लीजिए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मल लेटर की बात करें, नेक्स्ट में आपको इनफॉर्मल बता दूंगा, ओके। यू आर अनुराग साटी, ये मैंने अपना ही नाम लिख दिया है। रिजाइनिंग इतना है आपका, ये मतलब आपको पता दे दिया है। राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको एक पत्र लिखना है किसे, कलेक्टर को, कि जो क्या है अस्पताल में अव्यवस्था फैली है उसके ऊपर आपको क्या है अपने कलेक्टर को पत्र लिख के करना है। आपको जैसे बताई दिया है पता लिखना है तो आपने पता लिख दिया है, ओके दोस्तों। जो कुछ दिया हुआ है आपको डेट जरूर लिखना है, उसके जस्ट पता के नीचे आपको डेट लिख देना है, जिस भी डेट को आप क्या लेटर लिख रहे हैं, पेपर का जो भी है आपका टाइम, इसलिए मैंने नोट लिख दिया, राइट रियल टाइम एंड डेट, ओके। फिर आपको क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना जो भी आपको कलेक्टर का जो दिया हुआ है, ओके। नहीं दिया है तो आप अपने से लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट लिख देना है अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीप्लेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखिए आप वही लिखा, अबाउट शब्द जोड़ के वही यहाँ से लिख दिया है, लैक फैसिलिटीज जो क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको कुछ रटने का नहीं है, ओनली समझने का कि हमें कहाँ से कौन मटेरियल उठा के कैसे जमाना है, ओके, कैसे सेट करना है, आपको सेट करने का काम है, ओके। यहाँ से आप देखिए रिस्पेक्टेड सर आपको लिखना ही पड़ता है। फिर ये भी आपको लाइन लिखनी है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, ये आपको लिख देना है। ऑन के बाद लिख देना जो आपको सब्जेक्ट है, तो इसमें दिया क्या सब्जेक्ट क्या है, लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपको वही लिख दिया है। तो मैं आपका ध्यान कहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अस्पताल में क्या है अव्यवस्था फैली उसकी ओर ध्यान करना चाहता हूँ, ओके। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या है केवल 2 डॉक्टर हैं और 3 नर्स हैं, ओके। दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली, वे नियमित रूप से क्या है उपस्थित नहीं होते हैं हॉस्पिटल में। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट्स प्रॉपरली, जो अटेंड मतलब उपस्थित नहीं है, देखने से है, देखभाल से, तो जो नर्स है वो अच्छे से देखभाल नहीं करती है नर्स की, ओके। द नर्स डू नॉट, ये तो हो गया अपना, देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन नहीं है। द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली, ओके, जो बेडशीट होती हैं वो टाइमली क्या है समय पर साफ नहीं होती हैं, ओके। तो केवल बोल को आसान आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई है, वो सब्जेक्ट से लिख देना है। फिर आपको इतना याद करना है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, ओके दोस्तों, यहाँ मशीन नहीं है, और जो नर्स होती हैं वो क्या है पेशेंट को अच्छे से नहीं देख रही है, ओके। और आपको और भी ज्यादा लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, उसमें 2-3 पॉइंट याद लिखिए, आपका ये वाला तैयार हो जाएगा। लास्ट में आपको बता देना पड़ता है, हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर, मैं आपसे क्या निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने ये मैटर है इस पर क्या है एक्शन लीजिए, क्या है कार्रवाई कीजिए, सो दैट पीपल मे गेट द फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि क्या है जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की जो आपकी स्कीमें चलती हैं उनका लाभ उठा सके, ओके दोस्तों। तो ये आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, आपको लगा थैंक यू वेरी मच, फिर आपको बता देना योर फेथफुली, ओके। तो ये आपका हो जाता है दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा लास्ट इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मल लेटर में, यू आर अनुराग साटी, मैंने इसमें भी नाम लिख दिया, रिजाइनिंग आपका वो दिया हुआ है, ओके। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को आपको लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, जो आपके एरिया का जो पोस्टमैन है उसकी आपको शिकायत करनी है पोस्ट मास्टर से, ओके। चलिए उसकी शिकायत करते हैं। तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीक वीडियो आई जिसमें आपको क्या है इनफॉर्मल बताऊंगा। देखिए मैंने सब कुछ लिख के रखे तैयार किए हुए हैं, ओके। वीडियो को फुल क्वालिटी देखिए, दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पहले मैं बताई पता लिख लेना पड़ता है, डेट डाल लेनी पड़ती है, फिर आपको उसको जिसको अधिकारी को लिखना है, जैसे पोस्ट मास्टर को लिखना है पोस्ट मास्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट दे देना है जिस डिस्ट्रिक्ट की अपन बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में आपको वही दिया रहता है कंप्लेनिंग अबाउट पोस्ट मास्टर लल्लू अहिरवार, मैंने उसको नाम दे दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने पोस्टमैन का नाम दे दिया लल्लू अहिरवार, ओके। अन्यथा न लीजिएगा कि मैंने केवल नाम दिया है, कोई भी आपका हो, ओके। तो इसमें आपको यही बता गया है कि आपको क्या है कंप्लेन करनी है पोस्टमैन की, तो मैंने पोस्टमैन को नाम दे दिया है लल्लू अहिरवार, कोई भी आप दे सकते हैं, ना भी नाम दें, ओके। तो रिक्वेस्टेड सर आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, ये आपको सब में लाइन लगती है जब आपको है कि मैं आपको ध्यान आकर्षित करना ऑन द पोस्ट मास्टर लल्लू अहिरवार ऑफ माई एरिया, ओके। अब नाम लिख दिया तो आसान हो गया मुझे बताने में, ओके। तो मैं आपका ध्यान क्या है जो मेरा पोस्टमैन है हमारे एरिया का लल्लू अहिरवार, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? ही इज नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी, वो अपनी क्या है सिंसियर नहीं है अपनी ड्यूटी के अपने काम के प्रति, ओके। ही डज नॉट गिव लेटर टाइमली, वह समय पर हमें क्या है पत्र नहीं देता, पोस्टमैन का काम क्या है पत्र देना, लेकिन वह हमें समय पर पत्र नहीं देता है। समटाइम्स ही गिव्स अनदर लेटर्स टू मी, कुछ समय से क्या है वो दूसरे के लेटर हमें दे देता है, एंड माइन टू अदर
टू डिलीवरी, और मेरे वाले लेटर है वो दूसरे को दे देता है, दूसरे वाले को और दूसरे को दे देता है। ओके दोस्तों, कि मतलब मेरे कैसे अपन कह नहीं देते ये मेरे लेटर ले लो, जो तुम्हारे पड़ोसी है उन्हें दे देना। ओके, इस प्रकार से काम करता है। ओके, तो मैनी टाइम आई रिक्वेस्टेड हिम बट ही डिड नॉट केयर अबाउट। मैंने उससे कई बार निवेदन किया कि ऐसा काम मत किया करो, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं देना। हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट हिज मैटर, वही लाइन है और दोस्तों पहले भी अपन लेटर ले सके, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस मैटर पर क्या लें, आप कार्रवाई करें, सो दैट पीपल में गेट देयर लेटर्स टाइमली, जिससे कारण अपने जो क्या है लोग हैं वो अपने समय पर अपने पत्र प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली अनुराग साटी। ओके, तो ये आपका हो जाता है। तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मल लेटर बनाई है, इससे आपको तैयार कर लेना। फॉर्मेट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी दूसरा दीदी मान लीजिए 3 नहीं है, आपको पूछे कि सर ये नहीं है, तो आपको करना है जो सब्जेक्ट है आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन, आपको सब्जेक्ट लिख देना है, यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर देना है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको वो लिख लेना है। ओके, एक पता लिख देना है और बस आपको उससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट लिख देना है। जैसे मैंने कहा है पोस्टमैन का क्या काम होता है, लेटर देना, तो मैंने कह दिया ये समय पर लेटर नहीं देता इसलिए इसकी कार्रवाई करें। हॉस्पिटल वाला है तो मैंने कहा वहाँ डॉक्टर अच्छे से नहीं है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर भी कम है, मशीन नहीं है वहाँ, तो उस पर कार्रवाई करें। पहले लाउड स्पीकर का तो हल्ला लोग मचा रहे हैं तो उसे शांत करें। ये आपको नॉर्मल आपको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक आपको क्या है तरीका मिल गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है आपको इन्फॉर्मल वाली बता दूंगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ओके, अनुराग सारी क्लास सभी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिए। इससे पहले मैंने सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे मासिक परीक्षा के लिए, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।